सरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है इस देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। सरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ 4 शादी करने के लिए सरिया और हदीस क्यों आता है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फलस्तीन पर अमन और सलामती, शांति उन्नति नाजिल करे। मैं इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा। अभी अमित शाह होम मिनिस्टर इंडिया मेरे भारत के, उनकी एक क्लिप सुना कि शरिया लॉ से मुसलमान दूर है, शरिया लॉ में सिविल लॉ लिए, क्रिमिनल नहीं लिए। मैं कहना चाहता हूं 26 टीवी चैनल पर 1500 से ज्यादा डिबेट्स मैंने पिछले 8 सालों में दिए हैं। उसमें से 500 से ज्यादा डिबेट्स पर मैंने कहा मुसलमानों के लिए मुकम्मल शरिया लॉ लाइए, सिविल क्रिमिनल दोनों भी, और पूरे हिंदुस्तान के लिए लेकर आइए, ताकि जो भी कत्ल करा उसका भी कत्ल किया जाए, मौत की सजा मौत। वैसे ही जो बलात्कार करा उसको भी कत्ल किया जाए, ताकि तमाम हिंदुस्तानी बेटे और बेटियों की जान माल इज्जत बच जाए। चिन्मयानंद हो, आसाराम हो, गुरमीत राम हो, सेंगर हो, आरएसएस, बीजेपी और दूसरे जितने आतंकवादी हिंदुत्व के बलात्कारी और रेपिस्ट है, सबको जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। जो बिल्किस बानो के 11 हिंदुत्व आतंकवादी रेपिस्ट है वीएचपी के गुजरात के, उनको भी जहन्नुम पहुंचा दिया जाए। तो तमाम हिंदुस्तानी बेटियां, हिंदू बेटियां, दलित बेटियां, एससी एसटी बेटियां, मुस्लिम बेटियां, क्रिश्चियन बेटियां, आदिवासी बेटियां सब महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये कह रहा हूं, अमित शाह जी आप होम मिनिस्टर है, लाइए। सोहराबुद्दीन केस में आप तड़ीपार हुए, 3 साल जेल को गए, 10 साल केस चला मर्डर में सोहराबुद्दीन के, वो भी शरिया के हिसाब से सेट होता, आज भारत को इतनी तकलीफ नहीं होती। अगर सोहराबुद्दीन को भी इंसाफ मिल जाता। वैसे गुजरात फसादात में मासूम जानों को मरवाए, एहसान जाफरी और पूरी फैमिली को मरवाए, उससे किस सिलसिले में आपके गुरु मोदी जी पर भी शरिया लागू हो जाता, आज भारत इतनी बर्बादी में नहीं आता। सबके लिए सुकून रहता था। अल्लाह ही का कानून कुरान से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से, अल्लाह की ही इबादत, अकेले इलाह रब की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये रहता तो बड़ा सुकून हो जाता आज भारत के लिए। सूद मुसलमान पर नहीं, सब पर बैन कर दीजिए, तो किसान खुदकशी से नहीं मरेंगे, जवान नहीं मरेंगे, गरीब नहीं मरेंगे, व्यापारी नहीं मरेंगे, अमीरों का पैसा अदानी अंबानी करने जमा नहीं होगा, गरीब भूखे नहीं मरेंगे, भारत के 80 करोड़ बेरोजगार नहीं होंगे। सूद सब पर पाबंदी लगाइए। सिर्फ शादी के लिए शरिया लॉ नहीं, हर मामले में शरिया लॉ लाइए, कामयाब हो जाए। याद देखिए सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, आज शरिया लॉ किसी हद तक है, भी पूरा नहीं है, कितने जबरदस्त रिजल्ट्स है माशाअल्लाह। सबकी जान माल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते, सबकी जान माल इज्जत और आबरू महफूज, बेहतरीन कमा रहे, कोई किसी के ऊपर नजर डाल के नहीं देख सकता। तो मैं कहता हूं अमित शाह आप होम मिनिस्टर है, शरिया लॉ लाइए भारत में, मोदी को बोलकर लागू करिए। जस्टिस लोया के केस में जिनका मर्डर हुआ बोलकर बोल रहे, आपका नाम आ रहा, वो भी शरिया लागू हो जाता, जस्टिस लोया को भी इंसाफ मिल जाता। ऐसे हाथरास की बेटी को, कटवा में आसिफा को, हिंदू बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा और भारत में शांति उन्नति रहेंगी। लिंगम योनि जानवर पत्थर मूर्ति इंसान मुर्दे, तागे तावीजा गंडे पलितों की पूजा से नर्क, अल्लाह ही की इबादत से स्वर्ग। इस्लाम शरिया लॉ लाइए भारत में, सारे आलम में कामयाब हो जाइए दोनों जहां।